हेलो फ्रेंड्स, आज डे 4 है हमारे मिरर वर्क का। और आज हम सीखेंगे कि हम अपना पास्ट कैसे रिलीज करेंगे। मिरर वर्क के थ्रू हम अपना पास्ट कैसे रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फिर से वही बात करेंगे अपने शीशे के सामने कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप जितना ज़्यादा ये बोलेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को पहचानना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक हम अपने आप को सब दूसरों की नज़रों से देखते हैं कि मतलब पापा मम्मी क्या कहते हैं, हस्बैंड क्या बोलते हैं, घर में बच्चे कैसे देखते हैं हमें, तो हम और अदरवाइज भी फ्रेंड्स कैसे देखते हैं, कोलीग्स कैसे देखते हैं। तो ये हमारा एक रूटीन है जिसको हमने अपने ऊपर लगा रखा है कि हमने एक इमेज बना के चलना है और यही इमेज हमारी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, अब आते हैं हम पास्ट रिलीज करने पर। तो हम अपने बारे में कितना सेल्फ टॉक करते हैं ना। जब हमें कोई किसी ने बाहर से कुछ कह दिया तो हम शुरू हो जाते हैं कि अरे यार मैं बहुत बेकार हूँ, है ना, ये मेरे बस की बात नहीं है और मैं बहुत स्टूपिड हूँ, अरे मैंने ये क्या कर दिया। तो ऐसी वाली जो चीज़ें हैं ना जो हम अपने ऊपर रोज़ बोलते हैं ये, और हमें एक्चुअली अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये हमारे अंदर लगातार चल रही है। और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोई इवेंट हुआ पास्ट में या अभी एकदम हुआ, लेकिन हर मिनट आपका एक पास्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट बाद मेरा वीडियो बंद करेंगे तो इट इज़ अ पास्ट कि आपने मेरा वीडियो देखा था। तो सिमिलरली हम हर मिनट एक पास्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, हमारी मर्जी के बगैर होते हैं, या हम उसको रिएक्ट नहीं कर पाते, या हमें लगता है हमने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और उसके लिए फिर हम बहुत दुखी होते हैं। कई बार अपने आप को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं कि यार थोड़ा पहले सोच लिया होता, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, अकल ही नहीं करी। ऐसे वाली चीज़ें ना हम बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज हम आपको मैं ये बताऊंगी कि ये जो पास्ट है इसको हमने क्यों अपने अंदर नहीं रखना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो दिन रात की चिटर चैटर है, ये जो हम पास्ट को हर बार हर रोज अपने साथ एक लिव करते हैं, मतलब रोज जीते हैं उसको, जो हमारे दिमाग में इवेंट्स ठीक नहीं हुए हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया है और वो हमें बहुत बार परेशान करे जा रही है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, ये अगर ऐसे करता तो मैं ऐसे हो जाता। तो ये जो अब इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, जो हो चुका है वो हो चुका है। अब आपको, ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो और आप नेक्स्ट टाइम और मैच्योरिटी से और अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर पाओ, तो उसके लिए हम ये पास्ट को रिलीज करते हैं। अब आप एक बात समझो कि जो पास्ट है वो निकल चुका है, लेकिन उसका वो जो मोमेंट है वो आपके माइंड के अंदर फिक्स हो गया है। अदरवाइज उस मोमेंट का अब कोई मतलब नहीं है। तो हम जैसे जैसे अपनी अफर्मेशन से, जैसे जैसे हम पुरानी चीजें, मिरर टॉक से हम जैसे जैसे पुरानी चीजें निकालेंगे, तभी तो भाई कुछ नया सीखेंगे। और नया ये सीखेंगे कि हम अपनी उन्हीं सिचुएशंस को, वो बार बार आएंगी हमारे सामने, क्योंकि वो हम उसको जी रहे हैं ना, बार बार हम यूनिवर्स को मैसेज दिए जा रहे हैं कि भैया मेरे अंदर तो यही चल रहा है, तो वो आपको बार बार वही दिखाएगा। अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, अगर आपकी किसी से, तो आप नॉन स्टॉप अपने अंदर या तो उसको गालियां दे रहे होगे या अपने आप को बुरा भला कह रहे होगे। तो जो भी आपके पास चल रहा है वो आया, आके चला गया, लड़ाई हो गई, खत्म हो गई। शायद दूसरे के मन में इतना नहीं भी हो, लेकिन आपने उसको पाल लिया, आपने उसको लिटरली नरिश किया है कि भैया मेरे दिमाग में चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बार बार लेकर आएगा, आप बार बार उसी स्टेज पे आओगे। अगर इसके साथ नहीं आओगे तो किसी और के, क्योंकि आपने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया, आपके रिएक्शंस चेंज नहीं हुए, आपको नए तरह से जवाब देना नहीं आया। तो यहाँ आता है पास्ट रिलीज, यानी जो एक बार हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उसमें जो खराब होना था वो हो ही चुका है, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जब सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती हैं तो उस पर बार बार बैठ के हम दुखी होंगे, तो उसमें सिर्फ हम अपने आप को ही खराब करते हैं, अपनी सेल्फ टॉक खराब करते हैं, अपने आप को नए मोड़ पे लेके नहीं जाते, अपने आप को उस बंधन से भी अलग नहीं कर पाते। और वो माइंड में जो ट्रैप बन जाता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। हमें हर तरफ कुछ ना कुछ, इतना माइंड डिस्टर्ब रहता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है हमें नहीं दिखेगी, कोई और मिल रहा है हमें, तो हम अपने उसी पास्ट एक्सपीरियंस से बात करेंगे। तो अगर सामने वाले से कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो हम फिर वही अटक जाएंगे कि यार ऐसे हुआ था ना, फिर ऐसे ही होगा, पहले ऐसे हुआ था ना, फिर ऐसे ही होगा।
तो ये वाला जो टेप चलता है नॉन स्टॉप, इसको हमने रिलीज करना है। दिस इज कॉल्ड योर पास्ट, जो अब तक आपके दिमाग में बिल्कुल टोटली बसा हुआ है। और हर बार आप अपने, स्पेशली जो आपके घर में आसपास लोग रहते हैं, क्योंकि अगर आपका किसी से खींचातानी चल रही है तो आपको लगेगा ये ऐसे ही है ना, मुझे इसको ऐसे ही ट्रीट करना है। अरे आपने उसको ट्रीट नहीं करना है, आप अपने आप को ठीक करो, क्योंकि आप रिएक्शंस दे रहे हो और आप वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हो, वो सर्कल में चलती जा रही हैं आपके माइंड में भी और दूसरे बंदे के माइंड में भी, क्योंकि आप वही फ्रीक्वेंसी ओमिट कर रहे हो। आपने अपने मन को शांत करना है। तो मिरर वर्क जो है वो हमारा इसीलिए चलता है, इसी चिटर चैटर को क्लोज करते हैं हम। तो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट काम आप फिर से वही करोगे, आप सुबह उठोगे, बाथरूम में जाओगे और अपने मिरर के आगे जाकर अपनी सारी 2-3 दिन की जो अफर्मेशंस हैं, आई लव यू, आई रियली लव यू, अपना नाम लेके बोलो। आराम से शीशे के आगे 5 मिनट खड़े हो और फिर ध्यान से सोचो, ऐसे इमेजिन करो कि आपके माइंड के अंदर ना यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है और ये एक सीडी प्लेयर है जिसमें ये नेगेटिव बातें चलती जाती हैं। ठीक है, आज हम वो सीडी निकालेंगे। आपने ये बटन एक दबाया, यहाँ से एक सीडी बाहर आई और वो सीडी बाहर आई, आप समझ लो आपने ये ना ऐसे उड़ा दी। आपने वो माइंड की सीडी, वो नेगेटिव थॉट्स की जो सीडी है ना, आपने वो उड़ा दिया। लिटरली आपने इस चीज को विजुअलाइज करना है अपने साथ कि आपने ऐसा किया है और आपने एक नई सीडी ली है, नई सीडी, और वो आपने अपने अंदर ब्लैंक सीडी आपने अपने अंदर डाली है और आप अपने माइंड को बोलोगे कि मैं अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने के लिए तैयार हूँ। ये आपने अपने आप को दिन में कम से कम 10 बार बोलना है, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जब तक आप पुराना निकालोगे नहीं, आप नया कुछ नहीं डाल सकते हो। अब आपने सीडी फिट कर ली है, अब आप नए अफर्मेशंस पे आएंगे। आपने क्या करना है, देखो हमारी लाइफ में 4 पॉइंट्स होते हैं, या तो फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट और बहुत ज्यादा ग्रजेस। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को आपने एक के बाद एक कॉलम बना लो, चारों हेडिंग्स डालो और उसी के नीचे इन चारों के इवेंट्स लिखो। कितने इवेंट्स आपके साथ ऐसे हुए जिनमें आपको बहुत ज्यादा ग्रजेस हैं, बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, यानी बहुत पछतावा है, बहुत ज्यादा गिल्ट है और बहुत ज्यादा एंगर है किसी में। इन चारों में, जिसमें चारों के इवेंट्स आप नीचे लिखो। आप जैसे जैसे लिखोगे आप ये देखोगे कि आपने बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया है। लिखते ही आपकी बॉडी से जो इमोशन निकल के आता है वो रिलीज कर देता है। आपके पेन पेपर पे आते ही वो चीज रिलीज हो जाएगी। जब आपने उसको रिलीज कर लिया है तो अब आपने क्या करना है, उसी में से उसी की ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करनी, यानी ऑपोजिट एफर्मेशंस लिखनी है। अगर आपके में बहुत ज्यादा एंगर वाला पार्ट भर गया है तो एंगर वाला पार्ट उठाओ, एक गिल्ट वाला उठाओ, जो इसमें भी आपने सबसे ज्यादा लिखा है उसको उसकी दूसरी साइड पर उसकी ऑपोजिट एफर्मेशंस अपने लिए खुद बनाओ, जो आपको सूट करती हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आप वो अफर्मेशंस बनाओ, क्योंकि हमारे माइंड में इतने ब्लॉक्स बन गए होते हैं ना, हम कई बार इन ब्लॉक्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते कि यार ये मेंटल ब्लॉक है हमारा, सामने वाला ऐसा नहीं है, ये हमारा ब्लॉक है। तो जब आप लिखने का काम करोगे ना तो आप अपने ब्लॉक्स खोलोगे। आप लिखो, उसके बाद आप नीचे उसके अंदर सामने उसकी अफर्मेशंस लिखो कि कितना मुझे, क्या चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा मुझे परेशान कर रही है। वो सारी अफर्मेशंस आपने लिखनी है। लिखने के बाद आपने अपने लिए ही नई अफर्मेशंस को आपने इम्प्लांट करना है। मतलब आपने उन अफर्मेशंस को डेली 3-3 बार, 4-4 बार, कम से कम नहीं तो 10-10 बार आपने वो सारी अफर्मेशंस आई लव यू के साथ अपने मिरर के आगे बोलनी है। हम इसमें हम देखो कितनी 4 पॉइंट्स रिलीज कर रहे हैं। हम पास्ट के साथ साथ हम अपना गुस्सा, अपनी रिजेंटमेंट, पछतावा जिसे कहते हैं, और अपना एंगर और अपनी गिल्ट, अपनी फ्रस्ट्रेशन, ये सब हम उसी के अंदर रिलीज करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने दोनों एक्सरसाइजेस करनी है साथ में। और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जो काम लव करता है ना, वो काम कोई नहीं कर सकता। तो आप जी भर के अपने आप से प्यार करो और आप देखना कि सारी दुनिया धीरे धीरे आपसे प्यार करने लगेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिटन पार्ट में मैं बार बार इसलिए जोर देती हूँ क्योंकि रिटन पार्ट जितना आप ज्यादा करोगे, आप उतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करोगे।
आप अपने अंदर ही उतना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, आप अपने सबकॉन्शियस पे जोर डालोगे कि कौन से इवेंट्स थे मुझे अब तक याद है। आप हैरान हो जाओगे, आपको ये लगेगा कि अरे मैं तो ये सब कहाँ से याद आ गया मुझे, ये सब तो मुझे याद ही नहीं था, मतलब ऐसा भी हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सबकॉन्शियस ने पिछले जन्म से लेके आगे तक बहुत कुछ आपके अंदर रख रखा है और आपको उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो आपने अपने अंदर जाने के लिए लिखने का काम हर हालत में करना है। और लिखने के बाद अगर आप कहीं अटकते हो, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। आप अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो और मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगी आपके वो ब्लॉक्स निकालने में। सो आप ये अब आपके ऊपर है। मैंने आपके लिए आज 4th लेसन डाला है, टू रिलीज योर पास्ट। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके लिए रोज एक लेसन डालूंगी ताकि आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करो। ये हमारी डे टू डे टेक्नोलॉजी है, मतलब हम जैसे रोज हमें मोबाइल जरूरी है, हर चीज हमारे लिए, खाना पीना सब जरूरी, ऐसे ये सेल्फ टॉक भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमारी नजर कभी नहीं, कोई हमें स्कूल में नहीं सिखाता, कोई हमें घर में नहीं सिखाता। और ना सिखाने का मतलब ये कि किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। आइंस्टाइन क्यों आइंस्टाइन है, मिलियनेयर्स आर व्हाई देयर आर मिलियनेयर्स एंड व्हाई हाउ दे ओनली थिंक, द थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि जितने अच्छे और साइंटिस्ट हैं या जितने भी अच्छे लोग हैं वो लोग अपने ब्रेन पे बहुत काम करते हैं और वो ये सब कुछ करते हैं तभी वो इतना आगे बढ़ते हैं। हम अपनी सोच से ऊपर निकल नहीं पाते, हमारे को लगता है कि माइंड की एक लिमिटेशन है। ऐसा कुछ नहीं है, जो यूनिवर्स है वही हमारा माइंड। देखिए कितना बड़ा यूनिवर्स है ना, तो हमारी सोच का दायरा भी बहुत बड़ा है, बस हमें उठने की जरूरत है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उठेंगे। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखो, अपने साथ सारी चीजें नोट करो और आप देखो कि कितना डिफरेंस आप अपने अंदर डेली लेकर आते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड सेकेंडली, अगर आपको, मैं अभी फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी कोई इशू आता है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझसे आकर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और मैं आपको उसका पूरा रिप्लाई दूंगी। थैंक यू, बाय।